हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और यहाँ अभी हम भगवत गीता के 59वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछले रविवार को दूसरे अध्याय का 58 श्लोक तक हमने चर्चा की थी। अभी हम दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो कृपया सभी भगवत गीता से श्लोक का साथ साथ उच्चारण करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो कई श्लोकों से हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से 54वें श्लोक में 4 प्रश्न पूछे थे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार भगवान ने अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या श्लोक बताया था कि जब संकटकालीन परिस्थिति होती है तो जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, जब वो अपने आध्यात्मिक जीवन में खतरा देखता है तो क्या करता है, वह भी विषय भोगों से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो ये चर्चा हमने पिछले रविवार को की थी। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तब ये विषय था कि कछुआ भय से जब वो असुरक्षा देखता है तो क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जैसे कछुआ तो भय से ऐसा करता है, तो क्या जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी क्या भय से विचलित होकर अपने इंद्रियों को विषयों से संकुचित कर लेता है? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थित रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है स्वतः ही भौतिक भोगों की इच्छा से दूर हो जाती है। अर्थात उनके मन में भौतिक भोगों को भोगने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है। तो उन्हें फिर भौतिक विषयों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय में उन भोगों को प्राप्त करने की इच्छा ही जागृत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति होती है स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की। तो जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है वो भौतिक विषय शक्ति में लगा रहता है और पुनः पुनः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता रहता है। तो आगे इस श्लोक का जो पहला भाग है उस पर चर्चा करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो अर्थात जो व्यक्ति विषयों का निषेध करता है, अर्थात जो विषयों से परहेज करता है, दूर रहता है, तो ऐसा करने से उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। यानी विषयों का जब निषेध करता है, भाई ये विधि और निषेध 2 चीज़ें होती हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। तो जब वो विषयों का निषेध करता है तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन यह भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के बिना अपने प्रयासों से विषयों को त्यागने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो क्या होता है, कुछ समय तक तो वह विषयों से दूर रहता है। लेकिन यह स्थिति जो है उसकी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। अर्थात वो विषयों से दूर तो रहता है, लेकिन जब भी ऐसा समय आता है
तो वह विषयों के जैसे विषयों के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता है। तो विषयों का निषेध करने से कुछ समय तक वह विषयों से दूर रहता है, लेकिन यह स्थिति उसके स्थायित्व को नहीं प्राप्त होती जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर अपनी इंद्रियों को सेवा में समर्पित न करे। तो यहाँ पर जो निराहार शब्द आया है, निराहारस्य देहिना, तो निराहार शब्द जो आया है उसके दो अर्थ हैं। तो पहला तो अर्थ हम ऐसे लगाएंगे कि निराहार यानी बिना कुछ भोजन किए, यानी निराहार रहना, यानी भोजन ही ना किया जाए। लेकिन यह तो संभव नहीं है कि बिना भोजन के तो कोई भी रह नहीं सकता अभी की जो स्थिति है उसमें। तो इसका ये भी अर्थ है कि जैसे कम भोजन करना है ना, स्वल्प भोजन करे या फिर एक समय वो भोजन करे। तो जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य, तो कैसा है आहार और विहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ना तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए और ना ही हमें भूखे रहना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक भोजन करता है तो भी वह अपनी साधना नहीं मजबूत कर सकेगा, और अगर वह भोजन करता ही नहीं है तो भी वो अपनी साधना में स्थित नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर जो निराहार की बात आई, तो एक तो है कि वो भोजन कम करे, और दूसरा अर्थ है कि वह विषयों का त्याग करे। तो जैसे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके 5 ही विषय भी हैं। अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग विषय हैं। जैसे आँखों का विषय है रूप, और आँखों का विषय भी रूप है और यही विषय ही उसका भोजन है। जैसे आँखें किसी सुंदर रूप को देखना चाहती हैं, तो निराहार का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति अपनी आँखों को उस भौतिक विषय से दूर करे। जो रूप भौतिक रूप है, तो भौतिक रूप को देखने से अपनी इंद्रियों को वो दूर करे या उनको संकुचित कर ले। जैसे कान है, मधुर संगीत सुनने या मधुर वाणी सुनने के लिए लालायित होते हैं। तो निराहार का मतलब यहाँ भी क्या होगा कि कानों को ऐसे जो विषय है, उनका जो भोजन है, मधुर संगीत है, तो उससे हमें दूर रखना है। फिर नासिका का है तो घ्राण शक्ति, जो सुगंध है, तो भौतिक सुगंध है, जो भौतिक द्रव्य हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनकी सुगंध के प्रति जो हमारी घ्राण इंद्रिया आकृष्ट होती है। तो यहाँ पर निराहार का मतलब है, निराहार करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी जो इंद्रिय है उसको भौतिक विषय या भौतिक जो नासिका का भोजन है, सुगंध है ना, उससे वो उसको अपनी इंद्रिय को संकुचित करे। स्पर्श है, जैसे जो त्वचा है वो कोमल स्पर्श या सुखद स्पर्श की इच्छा करती है, तो उसी तरह से जो इंद्रिय है वो क्या करे, स्पर्श का जो भौतिक स्पर्श का सुख है उससे भी अपनी इंद्रिय को संकुचित करे। और जिह्वा है जो रसास्वादन करना चाहती है ना, विविध प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन करना चाहती है। तो निराहार का मतलब है कि वो जिह्वा का जो विषय है रस, तो रस ही जिह्वा का भोजन है, तो उससे यानी उसको संतुलित करे और उसको जो जिह्वा है उसका विषय रस है उससे जिह्वा को संकुचित करे, उसको स्वतंत्रता से उसे भ्रमण न करने दे। ये मतलब निराहार का है कि एक तो कम भोजन करे और अपनी इंद्रियों को उनके जो विषय रूपी जो भोजन है उनसे उनको नियमित रखे, संयमित रखे। तो जब कोई आहार कम लेगा यानी अत्याहार कोई करेगा तो क्या होगा, इंद्रिय ज़्यादा सक्रिय होंगी। और आहार यदि उतना ही लिया जाए कि जितना इस शरीर और आत्मा को एक साथ यानी साधना करने के लिए या भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही आहार लिया जाए तो वो उचित होता है। तो जैसे आहार अगर कम लेता है व्यक्ति, अल्प आहार लेता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है, तो उससे क्या होता है कि इंद्रियां जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं।
जैसे वृद्धावस्था में व्यक्ति ज़्यादा भोजन नहीं करता है तो उसकी इंद्रियां भी ज़्यादा बलिष्ठ या उसको विचलित करने वाली नहीं होती हैं। तो यहाँ पर श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा जो रचित एक ग्रंथ है उपदेशामृत, उसका जो पहला ही श्लोक है जिसमें 6 प्रकार के वेगों के बारे में वर्णन आता है। वाचा वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ऐसे 6 प्रकार के वेग बताए हैं। जैसे जिह्वा का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, इस तरह से जो वेग बताए गए हैं। तो जो 2 वेग जो हैं उदर और उपस्थ का वेग है, ये कैसे अत्याहार से संबंधित है। यदि कोई साधक है या कोई ऐसे भी साधारण व्यक्ति है, वो अगर अत्याहार करेगा, यदि अति भोजन करेगा अत्यधिक यानी जिह्वा को रसास्वादन में लगाए रखेगा, तो क्या होगा, उसे उपस्थ जो है उसे नियंत्रित करना कठिन होगा, अर्थात जन्नेंद्रियों को संयमित करना बहुत कठिन होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वे अत्याहार न लें। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार भी नहीं करना चाहिए और अति संग्रह भी नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जब इस तरह से हम निराहार वाली पद्धति को जीवन में अपनाते हैं, अर्थात अल्प आहार लें और इंद्रियों को भौतिक विषयों से हम संयमित रखें, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण नियंत्रण तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। फिर अगला जो श्लोक का भाग है वो है रसवर्जम। रसवर्जम अर्थात भौतिक जो विषय हैं उनके प्रति रस की जो अनुभूति है वो समाप्त नहीं हुई है। तो भगवान ने पहले कहा है कि यदि व्यक्ति विषयों का त्याग करता है तो उसके विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन भौतिक विषयों के प्रति जो आसक्ति, अर्थात जो भौतिक विषयों से जो रसास्वादन करने की जो पूर्व अनुभूति है, उसके प्रति व्यक्ति का जो आसक्ति बनी रहती है, विषयों का जो रसास्वादन है उसके प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो भौतिक विषय तो दूर हो गए, लेकिन रस की जो अनुभूति है वो समाप्त नहीं हुई है। तो जैसे वो व्यक्ति भले वो संयमित कर रहा है, अपनी इंद्रियों का निग्रह कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह उन विषयों के प्रति चिंतन करता है तो विषयों की जो आसक्ति है वो और ज़्यादा उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्म को नहीं प्राप्त करता है तब तक ये भौतिक इंद्रियों की जो विषय आसक्ति है उसे संयमित करना बहुत कठिन है, यानी एक तरह से कहा जाए तो असंभव है, संभव नहीं है। तो ये जो विधि विधान है, जैसे विधि निषेध बताएं, ये करो ये मत करो, तो ये विधि निषेध जो है ये इस प्रकार से हैं जैसे कोई बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति है और उसको कोई चिकित्सक कहता है कि आपको ये जो रोग है तो इस रोग में आपको ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो ये जो निषेध जो लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो ना तो रोगी ये चाहता है कि उसके ऊपर कोई निषेध लगाए और ना ही जो वस्तुएं उसको मना की गई, वर्जित की गई हैं, उनके प्रति उसकी आसक्ति या रसास्वादन करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वो यानी विवशता से उन वस्तुओं का कुछ समय के लिए त्याग करता है, लेकिन ना तो उसके मन में ये इच्छा है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का खाने पीने पर प्रतिबंध लगाया जाए। वह स्वच्छंद रूप से सभी प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन करना चाहता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो जैसे तैसे अपने आप को रोकता है, लेकिन उन रसों के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो समाप्त नहीं होती है। निषेध तो किया उसने, लेकिन लंबे समय तक वो निषेध उसका कायम नहीं रह पाता है, क्योंकि जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है, रसों का आस्वादन करने की पूर्व की अनुभूति है, उसके अनुरूप उसमें विषयासक्ति बनी रहती है।
तो इस तरह से संयमन करना बहुत कठिन होता है। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनमें जैसे कहा जाए तो जिनमें ज्ञान, अल्प ज्ञान मतलब ज्ञान का जिनमें अभाव है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको इंद्रिय संयमन करना है, तो क्या बताया गया है, अष्टांग योग जैसी विधि उनको बताई गई है, जिसमें क्या है, यम नियम, ध्यान धारणा है, आसन है, और जो अत्याहार नहीं करना चाहिए वो सब के बारे में विधि विधान बताए गए हैं। तो इस तरह से उनका अनुशीलन करके वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को अल्प ज्ञानी इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अल्प ज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि कम है, तो कम बुद्धि वाले कभी भी अपने चित्त को, अपने मनोवृत्ति को, अपने मन को भगवान में समर्पित नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, तो क्या कहा है, इस कलयुग का धर्म क्या बताया है, संकीर्तन जो यज्ञ बताया है। जो कलयुग का धर्म क्या है, संकीर्तन करना। तो जो सुमेध सा है, जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करेंगे, कलयुग में हरिनाम का आश्रय लेंगे और अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। तो ऐसा करने से उनकी इंद्रियां जो है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी जद्दोजहद के, यानी बहुत ज़्यादा उपक्रम नहीं करना होगा, और धीरे धीरे उसकी इंद्रियां जो है संयमित हो सकेंगी। लेकिन जिनमें इतनी पर्याप्त बुद्धि नहीं है कि वे अपने आप को भगवान के शरणागत या भगवान की शरण में शरणागति को स्वीकार करें, तो ऐसे लोगों के लिए अष्टांग योग की विधि बताई गई है। इसी श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे निषेध के बारे में चर्चा की, तो निषेध ठीक है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी निषेध है ना कि मुझे इस चीज़ का, इसको वर्जित है ये मेरे लिए, तो मैं इस चीज़ का प्रयोग नहीं करूँगा। तो निषेध का मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया होगी, यानी हमने ज़बरदस्ती उस बात को रोक तो दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो रस की अनुभूति है उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं गई है। तो जब तक हमारे मन में किसी भी रस का आस्वादन करने की आसक्ति रहेगी, तो इंद्रियों का संयमन करना अत्यंत कठिन कार्य है। और कठिन ही नहीं, मतलब इसको असंभव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये एकदम से जैसे असंभव ही है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड में ठोस आहार वर्जित होता है कि ठोस आहार उसे नहीं करना है। जैसे छोटा बालक ही है जिसे टाइफाइड हुआ है और उसको बताया गया कि ठोस आहार तुम्हारे लिए वर्ज्य है, अगर तुम ठोस आहार करोगे तो तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन उसके सामने उसका जो भाई है वो देख रहा है, वो चपाती खा रहा है, अब उसको टाइफाइड है, उसे वर्जित है। लेकिन वर्जित होने से ऐसा नहीं है कि उसका मन चपाती खाने का नहीं कर रहा है, वो देख रहा है, उसका बहुत मन कर रहा है कि काश मैं ये चपाती खा सकता। लेकिन वो जानता है कि अगर मैंने अभी इस चपाती को ग्रहण किया तो क्या होगा, मेरा टाइफाइड जो है विकृत रूप धारण करेगा और मुझे और ज़्यादा मेरा स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा। तो कुछ समय के लिए वो स्वस्थ होने तक उसको अपने आप को संयमित रख पाता है। उसी प्रकार इंद्रियों का जो संयमन है, वो जब तक अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में समर्पित न हो, तो कुछ समय के लिए उनको हम जबरदस्ती से कुछ समय तक उन इंद्रियों को निग्रह कर पाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैसे ऐसी जो इंद्रियों को निग्रह करने की या इंद्रियों को संयमित करने की बात है, तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी ने सुना है, विश्वामित्र मुनि जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हैं और वे ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। तो विश्वामित्र जी बहुत घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी इंद्रियों को निग्रह भी करते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनकी घोर तपस्या को देखकर इंद्र जो है भयभीत होता है
कि कहीं इनकी जो तपस्या है सफल हो गई और इन्होंने भगवान से अगर मेरा सिंहासन ही मांग लिया तो मैं तो वंचित हो जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि मेनका नाम की जो अप्सरा है उसे विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। और मेनका जो है अपने भाव भंगिमा से, अपने हाव भाव से अपने कार्य में सफल होती है और विश्वामित्र जो है अपनी तपस्या से पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण से ये चीज़ प्रमाणित होती है कि उन्होंने अपने आप को जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का तपस्या के बल पर प्रयास किया, लेकिन वो कैसा था, उनका जो योग बल था, तप बल था, वो उनके स्वयं के बलबूते पर था। वो भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर तपस्या नहीं कर रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितनी बड़ी भी योग साधना करने वाला हो, यदि वो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करता है और अपने बलबूते पर उनको इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करता है, तो 100% सफलता मिलने की संभावना नहीं होती है। वो सफल नहीं हो पाता है जब तक वो भगवान का आश्रय स्वीकार नहीं करे। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं। और यहीं पर अगर हम उदाहरण देखें कि भगवत भक्त जो भगवान का शरणागत है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, तो श्लोक भी है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जो ऋषिकेण मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको हम भगवान ऋषिकेश की सेवा में समर्पित करें। तो इसी तरह से उदाहरण है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो रोजाना 3 लाख नाम लिया करते थे। और जब तक उनका ये संकल्प पूर्ण नहीं होता था, वे प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते थे और निद्रा भी नहीं लेते थे। इस तरह की उनकी तपस्या थी। लेकिन एक बार जो मुस्लिम राजा ने उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए एक वेश्या को धन राशि देकर, प्रलोभन देकर उनके आश्रम पर भेजा और कहा कि उनकी तपस्या को तुम भंग करो। तो वेश्या अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ हरिदास ठाकुर के आश्रम पर पहुँची। और जब वो पहुँची तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अपने जप में ध्यान मग्न थे। और जब ये पहुँचती है तो कहती हैं कि आप जैसा कोई सुंदर नहीं है और मैं युवती हूँ, तो कृपा करके आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं वो जानते थे कि वेश्या जो यहाँ आई तो किस उद्देश्य से आई, वो जानते थे। लेकिन चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने उनको एक ही उत्तर दिया, बहुत संयमित शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया कि देवी, मेरा जो मैंने संकल्प लिया है, तो जब तक मेरा जो नाम जप की संख्या है वो पूर्ण नहीं होती है, तब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे मेरा संकल्प पूर्ण होगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। इस तरह से वो उन्हें उत्तर देते हैं। और वेश्या पूरी रात्रि भर जागकर इंतजार करती रहती है और प्रातः हो जाता है, तब सुबह वो लौट जाती है। क्योंकि वो किसी षड्यंत्र के द्वारा यहाँ पर आती है, तो देखती है कि अगर हरिदास ठाकुर के जो अनुयायी हैं वो मुझे देख लेंगे तो मेरी स्थिति जो है बड़ी दुखद होगी, क्योंकि वो फिर मुझे इस तरह से बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। वह प्रातःकाल होने के पहले निकल जाती है, फिर पुनः अग्रिम रात्रि में फिर आती है। इस तरह से कई दिन तक, वो कई रात्रि तक हरिदास ठाकुर के पास आती रहती है और हरिदास ठाकुर अपने जप में मग्न रहते हैं और रोजाना उसको यही उत्तर देते हैं कि देवी, अभी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे मेरा संकल्प पूर्ण होगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। इस तरह से कई रात्रि व्यतीत हो गई। और क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि शुद्ध भक्त के सानिध्य में जब उसने शुद्ध हरिनाम शुद्ध भक्त के मुख से सुना, उस वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो बड़े अपराध भाव से यहाँ आई थी, लेकिन आप तो एक पारस मणि हैं। जैसे पारस होता है ना, लोहे का स्पर्श करे तो उसे भी सोना बना देता है, उसी तरह से जो भक्त होते हैं, भक्तों का सानिध्य, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, पारस मणि के सदृश होते हैं। जैसे स्वयं होते हैं
वैसा ही उसको दूसरे व्यक्ति को भी वो बना देते हैं। तो ये जो वेश्या थी बहुत बड़ी महान भक्त बनी, बहुत बड़ी वैष्णवी बनी। तो ये होता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन? जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से, मतलब उनका अपना कहने के लिए भगवान के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। ऐसे जो भक्त होते हैं वे अपने संग से, ऐसे जो कलुषित मन वाले लोग होते हैं उन्हें भी शुद्ध बना देते हैं। लेकिन और ऐसे व्यक्तियों को कोई परास्त कर नहीं सकता। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है वास्तव में दुर्लंघ है, उसको लांघना अत्यंत कठिन है, एक तरह से असंभव है। लेकिन भगवान आगे क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे शरणागत है, मेरे आश्रय में रहता है, वो व्यक्ति आसानी से मेरी माया को लांघ जाता है। तो माया रूपी जब वेश्या हरिदास ठाकुर के समक्ष आई तो क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जो कि भगवान की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके थे, तो माया भी परास्त हो गई। भगवान की कृपा से माया भी परास्त होकर चली गई और वो स्वयं उनके शरणागत बन गई, अर्थात उसने भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे हमने पहले विश्वामित्र मुनि का उदाहरण सुना और अभी हमने शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण किया, तो हम अंतर देख सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है वह माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो अपने बलबूते पर, अपनी तपस्या, अपने ज्ञान और अपने कर्म के बल पर अगर वो जीतना चाहे तो उसके लिए विजय संभव नहीं है। तो आगे ऐसे ही जैसे प्रभुपाद जी के जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उदाहरण रखते हुए यहाँ पर ये चर्चा है कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे और अमेरिका में जब प्रभुपाद ने अपना कदम रखा तो वहाँ का वातावरण कैसा था, हिप्पी लोग का बहुत उस समय था, जो कैसे थे नशीली दवाओं का सेवन किया करते थे। और जो अमेरिकन सरकार थी वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी इस युवा वर्ग को नशा पान से मुक्त, नशा जो कर रहे थे उससे मुक्त करने के लिए, जो नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे उनसे मुक्त करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही थी। लेकिन किसी भी मात्रा में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन जब प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार किया अमेरिका में और उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया, तो ऐसे जो लोग थे जो ऐसी नशीली दवाओं में यानी पूरे डूबे रहते थे, उन्हें कोई सुध ही नहीं रहती थी कि क्या चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब लोग प्रभुपाद के पास आते थे और कीर्तन सुनते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते थे, श्रीमद् भागवतम सुनते थे और प्रभुपाद स्वयं रसोई तैयार करते थे, भगवान को भोग लगाकर उन सबको पंक्ति में बिठाकर प्रसाद खिलाते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में भी इतना प्रयास करते थे उन जीवों पर दया करने के लिए और अपने गुरु और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो जो सारे जो लोग नशा का सेवन करते हुए प्रभुपाद के कीर्तन को सुनते थे, भागवत कथा सुनते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, ऐसा करते करते वे क्या हुए, एक दिन नशे से मुक्त हो गए। तो जो वहाँ की सरकार थी उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने इतना इसमें पैसा खर्च किया लेकिन वो लोगों को हम नशे से मुक्त नहीं करा पाए। लेकिन ये जो भारतीय सन्यासी जो आए हैं इन्होंने किस तरह से इन सारे युवा जो लड़के लड़कियां हैं उन्हें कैसे नशे से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में और कथा वार्ता में अपनी इंद्रियों को लगाता है तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। और जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो भौतिक विकृति वाली जो रसास्वादन की प्रवृत्ति है वो नष्ट प्राय हो जाती है। और धीरे धीरे मतलब पूरा शुद्धता के स्तर पर जब वो व्यक्ति आता है
तो ये सारी जो उसकी भौतिक वासना है विषयों को भोगने की, उनसे पूरी तरह से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आगे जो श्लोक का भाग है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। रसोप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात परमेश्वर का दर्शन होने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस जो है समाप्त हो जाता है। तो ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में तल्लीन है और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि का श्रवण कीर्तन करता है, उनका रसास्वादन करता है, तो उससे क्या होता है, उसको ये भौतिक विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। उसमें कोई किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती। लेकिन यदि कोई कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहे, बलात् मतलब बलपूर्वक उनको संयमित करना चाहे, तो उसका परिणाम क्या होता है, कुछ समय तो वो संयमित रहता है, लेकिन जैसे ही ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण होती हैं तो व्यक्ति संयमित नहीं रह पाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पर उन्नत है, यानी जो आध्यात्मिक प्रगतिशील है, ऐसा व्यक्ति जो है उसके ऊपर बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में नहीं है प्रयासरत, तो उस व्यक्ति को तो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पर है, उसे इस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करने के लिए बलपूर्वक उनके साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर पे होता है वह पहले ही अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर चुका है। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित हो चुकी हैं, तो उसे भगवान के रूप का, उनके नाम का और उनकी जो कथा है उनका जो रसास्वादन प्राप्त होता है वो कैसा है, उन्नत रस है, उन्नत उज्जवल रस है। वो भौतिक जो रस हैं वो उसके सामने कैसे तुच्छ है। ये जो भगवान की कथा, भगवान की रूप माधुरी का जो आस्वादन है, ये आध्यात्मिक और उन्नत रस है। इसके समक्ष भौतिक रस तुच्छ होते हैं। तो जो आध्यात्मिक धरातल पर व्यक्ति है उसे बलपूर्वक कुछ अपनी इंद्रियों को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां स्वतः स्वेच्छा से भगवान की सेवा में नियोजित होती है, तो उसे बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण होता है। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में ये अंतर होता है। जो भौतिक जीवन में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करता है, तो उसको बलपूर्वक उन्हें नियोजित करना होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक धरातल पर है उसकी जो इंद्रियां हैं स्वेच्छा से भगवान की सेवा में निमग्न होती हैं। उसे हठात या बलात् उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महान आचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय में, यमुनाचार्य। तो उन्होंने पहले वो एक राजा थे। जो राजा रहते हैं तो उनका जीवन, उनके जीवन में किसी प्रकार के ऐश्वर्य की, विषय भोगों की कोई अभाव नहीं होता है, तो वो सब चीज़ों का अनुभव किए हुए थे। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बन गए, भक्ति में आ गए, जब आचार्य बन गए, तब वो अपना अनुभव बताते हुए इस श्लोक का वर्णन करते हैं। यद्वदि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे। तो हम श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका जो अनुवाद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ। तो जैसे
क्या कहते हैं कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निमग्न हो गया है, अर्थात नियोजित हो गया है पूरी तरह से, यानी भगवान की सेवा में, भगवान के जो कथामृत है, भगवान की जो रूप माधुरी है, इनका रसास्वादन करने में नियोजित हो चुका है मेरा मन। तो आगे क्या कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि मैं नित्य नए नित्य नूतन रस का आस्वादन कर रहा हूँ। कैसे रस का? आध्यात्मिक रस का, उन्नत उज्जवल रस का मैं आस्वादन कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के भक्ति का जो रस है वो इतना उच्च कोटि का, इतना उत्तम कोटि का, इतना उन्नत उज्जवल रस है कि उसका मैं जब अनुभव कर रहा हूँ तो कैसा है, नित्य नवीन प्रतीत होता है। उसी रस का जैसे मैं पुनः पुनः आस्वादन कर रहा हूँ, लेकिन वह रस मेरे लिए नित्य नवीनता लेकर आ रहा है। मतलब हर दिन वो रस मुझे नया नया आस्वादन करा रहा है। तो ऐसे उन्नत उज्जवल रस का जब से मैं आस्वादन करने लगा हूँ तो मैं पूर्व का कभी स्थिर प्रसंग मेरे मन में आ जाता है, विचार भी उसका मेरे मन में आ जाता है, तो उस विचार से मेरा मन तुरंत फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थूकता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति का जो रस है वो इतना उन्नत उज्जवल रस है कि उसके समक्ष भौतिक रस जो है थूकने योग्य है या त्याज योग्य है, तुच्छ है। इस तरह से यमुनाचार्य जो है अपना अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद ने भगवद गीता के श्लोक में इसको और अच्छे से समझाने के लिए श्लोक का प्रयोग यहाँ पर प्रभुपाद ने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें भगवान के प्रति किस तरह से जो रसास्वादन प्राप्त होता है उसमें कितने निमग्न रहते हैं। तो इस तरह से यमुनाचार्य जो है अपना अनुभव बता रहे हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इस रस में हम किस तरह से धीरे धीरे प्रवृत्त हो सकते हैं। तो जो रूप गोस्वामी पाद हैं, जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, पहले हमने चर्चा की उपदेशामृत और अभी जो है भक्ति रसामृत सिंधु की हम चर्चा करें। दोनों ही ग्रंथ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर एक व्यक्ति ने इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत मनोयोग से इसका अध्ययन करना चाहिए अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। तो इस जो भक्ति रसामृत सिंधु है उस पुस्तक में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि जो भक्ति का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, श्रद्धा से होता है। जैसे 9 अंग हैं नवदा भक्ति का, जो श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो 9 अंग हैं, उसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 9 पायदान भी हैं, 9 सीढ़ियां हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा कैसे, भगवान में और भगवान के जो शास्त्र हैं, जैसे भगवद गीता भगवान स्वयं कृष्ण ने कही है, तो भगवद गीता में और भगवान में श्रद्धा होना अनिवार्य है। जब जीव में श्रद्धा होगी तो वो विचार करेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन के कल्याण करने के लिए बहुत आवश्यक है उसका अध्ययन करना और उसका अपने जीवन में यथासंभव अनुशीलन करना। तो पहली चीज है ग्रंथ पे श्रद्धा, और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने भगवद गीता दी है उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा होना कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। और जब हम श्रद्धा रखेंगे इन शास्त्रों पे और भगवान पे श्रद्धा रखेंगे तो क्या होगा, हम साधु संग करेंगे। श्रद्धा होगी तो साधु संग करेंगे ना। जब श्रद्धा है तो हम जो साधु पुरुष हैं, अर्थात जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, भगवान के
भक्ति पथ का अनुशीलन जो कर रहे हैं उनका हम संग करेंगे। और जब हम साधु संग करेंगे, पहले सीढ़ी क्या है? श्रद्धा, और दूसरी सीढ़ी है साधु संग। जब हम साधु संग करेंगे तो फिर हम तीसरे सीढ़ी पर चढ़ेंगे। वो तीसरी सीढ़ी क्या है? भजन क्रिया। जब साधु हमें विधि बताएंगे कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो भजन क्रिया बताएंगे कि आप हरिनाम का उच्चारण कीजिए, हरिनाम का जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए और भक्तों का संग कीजिए, भगवान के श्री विग्रह की आप सेवा कीजिए। और कैसा करेंगे? आप जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे जिह्वा है, जिह्वा के दो कार्य है ना, बोलना और रसास्वादन करना। तो बोलना है तो मतलब भगवत चर्चा करें, भगवत विषय में अपनी वाणी को उपयोग में लाएं और भगवान को भोग लगाकर ही भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करें। उसके अलावा कुछ अन्य वस्तु हमें अपनी जिह्वा पर नहीं रखनी चाहिए। ये जो है बहुत अनिवार्य विधि है। तो जब साधु संग करेंगे तो हमें वो भजन क्रिया की विधि बताएंगे, और जब हम इस भजन क्रिया में लगेंगे तो क्या होगा? चौथी सीढ़ी पर आएंगे। वो क्या है? अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, या हमारा जो पूर्व पाप कर्म है, पूर्व प्रारब्ध है, उसकी निवृत्ति जो है प्रारंभ होती है जब हम भजन क्रिया में संलग्न होते हैं। जब हम अपने जीवन में साधना करते हैं, भजन करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, भगवत गीता भागवत इसका अध्ययन करते हैं, साधु संग भक्तों का संग करते हैं, तो क्या होता है? इसको करने से हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार जब हम अनर्थों की निवृत्ति होती है तो फिर हमारे जीवन में सफलता जो है प्रारंभ होती है। और फिर जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है तो विषयों की प्रति हमारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती है। तो वास्तव में अनर्थ जो है, अनर्थ का मतलब जिस चीज का हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। तो अनर्थ ऐसे विचारों को कहते हैं जिनसे हम विषय भोगों में अनर्थ मतलब जिसको कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो विषयों को भोगने को ही सबसे ज्यादा प्रधानता देता है। कहने का तात्पर्य जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो भौतिक विषयों के प्रति स्वतः ही अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है, जैसे जैसे हमारी अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होता है। तो जब जैसे प्रभुपाद ने जो ये हिप्पी जो लोग थे जो नशे में हमेशा संलग्न रहते थे, उनको जो प्रभुपाद ने प्रचार किया या प्रभुपाद के संपर्क में जब आए, जैसे साधु संघ की बात हुई तो प्रभुपाद जैसे साधु वहाँ पहुँचे अमेरिका में, और ऐसे साधु का जब उन्होंने संग किया तो क्या किया? प्रभुपाद ने उनके हृदय में एक ऐसी श्रद्धा को जागृत किया। हालांकि उनमें श्रद्धा थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी। तो प्रभुपाद अर्थात शुद्ध भक्तों के संग में आकर उनकी श्रद्धा जो है जागृत हुई, और उसी श्रद्धा को साधु संघ से प्रभुपाद ने प्रज्वलित किया, और वे धीरे 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 अपने अनर्थों से निवृत्त होकर पूरी तरह से भजन साधना में संलग्न हुए। और ये जो इनके मन में जो भौतिक नशे की जो लत थी उससे वो मुक्त हुए, और उन्हें उन्नत उज्जवल जो नशा है वो प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ? कृष्ण भक्ति का नशा उन्हें प्राप्त हुआ, या कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करने से वे इस भौतिक जो नशा जो तुच्छ है उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। तो जो हिप्पी थे वो क्या हुए? हैप्पी हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। और प्रभुपाद ने नारा भी दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सुखी रहिए, खुश रहिए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस तरह का प्रभुपाद ने स्लोगन दिया। तो वास्तव में सही है ये, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हमेशा हमेशा जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, तो हम वास्तव में सुखी बनते हैं, शांत बनते हैं, धीर बनते हैं, गंभीर बनते हैं। और ये भौतिक जो हमारे अंदर जो भौतिक विषयों के प्रति जब वो नहीं प्राप्त होते, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जो विचलन की जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये जो है
अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो इस प्रकार की स्थिति से भी हम उबर जाते हैं। तो भौतिक विषयों की प्रति जो है वो जब वो भौतिक विषयों के प्रति जो आस्वादन करने की जब प्रवृत्ति खत्म हो जाती है तो समझना चाहिए कि हमारी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। अनर्थ का मतलब यह है भौतिक विषयों के प्रति आसक्त होना जिनका कोई अर्थ नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। इसी प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज का जो चरित्र है तो उसमें भी वर्णन आता है ना। ध्रुव महाराज तो भौतिक इच्छा के लिए वन में गमन किए थे। जब वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं और विमाता जब उन्हें बैठने के लिए मना करती, उन्हें प्रताड़ित करती हैं, बहुत अपमानित महसूस करते हैं। और जब वो सोचते हैं, जब उनके मन में इच्छा आती है कि मुझे पिता से भी बड़ा पद प्राप्त हो, और उस पद की प्राप्ति हेतु वो भक्ति के लिए नहीं गए थे, वे अपने पिता से भी बढ़कर पद प्राप्त करने के लिए वन में गमन करते हैं। लेकिन भगवत कृपा से नारद जी जैसे गुरु मिले और उन्हें मंत्र प्राप्त हुआ और वो भगवान की भक्ति किए। उन्होंने जब भगवान की भक्ति की, इतनी तीव्र भक्ति की उन्होंने, छोटे से बालक होने के बावजूद भी, कि भगवान स्वयं बाध्य हो गए अपना उसे दर्शन, उन नन्हे भक्त को अपना दर्शन देने के लिए। और जैसे ही भगवान का उन्होंने माधुर्य रूप का दर्शन किया, दिव्य रूप का रसास्वादन जब ध्रुव महाराज ने किया, तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भौतिक रसों का आस्वादन और आध्यात्मिक रसों का आस्वादन में कितना अंतर होता है। ध्रुव महाराज तो भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वन में गए थे, तपस्या करने के लिए, लेकिन उस तपस्या का परिणाम क्या हुआ कि भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गए। और जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, वो अंदर से इतने द्रवीभूत हो जाता है उनका हृदय कि वे अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगते हैं कि मैं कितना मूर्ख था, मुझे तो यहाँ पर हीरा प्राप्त हो रहा है और मैं कांच प्राप्त करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहा था। तो भगवान उन्हें तो पद प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कुछ समय तो तुम्हें राज्य का भोग करना होगा। ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप मिल गए, अब मुझे कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की भक्ति या भगवत प्राप्ति उन्नत उज्जवल रस है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब शिक्षाष्टकम के बारे में जब चर्चा करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे चित्त का मार्जन होता है। हमारा चित्त रूपी जो दर्पण, जो कई कई जन्मों की विकृतियों से, विकारों से धूमिल पड़ चुका है, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। लेकिन जब हम हरिनाम का आस्वादन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चित्त का जो दर्पण है वो शुद्ध होता है और तब हम अपने आप को देख पाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। और भगवान की सेवा में जब हम अपने आप को संलग्न करते हैं, और उसमें भी क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये भक्ति का जो रस है वो कैसा है, असीमित समुद्र है ना। इस समुद्र का कोई, जैसे समुद्र का किनारा होता है ना, भौतिक समुद्र का किनारा होता है, लेकिन जो भक्ति रस का जो समुद्र है उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो असीमित रस का आस्वादन करता है जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज गए तो भौतिक साधना के लिए थे, भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए गए थे, लेकिन उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई और भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वो उस भौतिक जो इच्छा थी उसको, उनके हृदय में जब उन्नत उज्जवल रस की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, वो चीज़ उन्हें तुच्छ लगने लगी। तो इस तरह से हम श्लोक के अगले भाग पे जाते हैं। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात परमेश्वर का दर्शन करने पर उसका भौतिक रस समाप्त हो जाता है। जो भी कोई भगवान का दर्शन कर लेता है तो उसकी जो भौतिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो शब्द है रसोपश्य परम दृष्ट्वा, तो पर जो शब्द है भगवान श्री कृष्ण का नाम
एक नाम जो है पर भी है। पर का अर्थात है वह पुरुष जो भौतिक प्रकृति से परे है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक जो है वो वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनसे जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उस प्रार्थना जैसे ये है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं नरक की वैतरणी नदी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है उससे मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। क्यों भयभीत नहीं हूँ? क्योंकि मेरा चित्त आपके यशोगान रूपी महाअमृत में निमग्न रहता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज आगे श्लोक में वर्णन आता है कि मैं मेरे लिए तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए चिंतित हूँ जो आपसे विमुख हैं, आपकी ओर जिन्होंने पीठ कर रखी है, ऐसे लोगों के लिए मैं चिंतित हूँ। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो नरक की वैतरणी नदी है ना, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त जो है, मेरा मन, मेरा चित्त जो है, यानी चेतन और अचेतन दोनों ही मन जो है आपके यशोगान रूपी महाअमृत, भगवान का यशोगान कैसा है? महाअमृत है। उसका आस्वादन करने से जीव जो है मृत्यु से परे हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा मन तो सदैव उसमें निमग्न रहता है, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पर शब्द से संबोधित किया गया है। तो पर का मतलब भगवान जो है भौतिक प्रकृति से परे है, और जो कोई व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि प्रत्यक्ष तो भगवान हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान नामी स्वयं अभिन्न है। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है? तुरंत ही हम भगवान के साथ संबंध हमारा स्थापित हो जाता है, या भगवान के सानिध्य में हम पहुंच जाते हैं। तो भगवान का यशोगान करना मतलब महाअमृत में निमग्न रहना है। तो बस फर्क यही है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका नामोच्चारण जो होता है वो कैसा होता है? ध्यान पूर्वक होता है, अपराध रहित होता है। हमारा क्योंकि अभी हम इतने बढ़े चढ़े नहीं हैं, तो हमसे नाम उच्चारण में अपराध होते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, हम नाम तो लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसीलिए हमें अभ्यास करके अपने मन को ऐसा नियंत्रित करना चाहिए कि जब हम नाम जप करें तो हमारा मन और ध्यान पूरा उस नाम में स्थित हो। तो जब ऐसा करेंगे तो हम इस भगवान के नाम रूपी जो अमृत है उसका हम पान कर सकेंगे। और यहाँ पर दृष्टवा जो है, परम दृष्टवा, तो दृष्टा का जो सामान्य अर्थ है मतलब देखकर। तो देखकर का मतलब परम दृष्टा का अर्थ है कि जीव ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों को भली भांति सुनकर यह निश्चित कर लिया है कि उसे एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी बनाना चाहिए। तो परम दृष्टा मतलब दृष्टा का मतलब होता है भली भांति देखना, यानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानना। भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान की क्या वैशिष्ट हैं, उस बारे में भगवान को तत्वतः जानना। तो ऐसे भगवान को भली भांति जानना। तो जब ऐसे जानता है तो जीव क्या निर्णय करता है कि केवल और केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, और मुझे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, और केवल एकमात्र मुझे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अर्थात उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को नियोजित करना चाहिए, और भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना चाहिए। परम दृष्टा यानी भगवान को सुनना, भगवान को देखना,
जैसे परम दृष्टा का मतलब, जैसे हमने चर्चा की 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, तो सबसे पहले देखना है ना, आंखों का विषय है ना रूप, तो क्या करना, भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करना। तो भगवान को देखना, भगवान की वाणी सुनना। भगवान की वाणी अर्थात भगवान का जो उपदेश है, भगवद गीता भगवान की वाणी है ना, गीतोपनिषद, तो भगवान की वाणी है भगवद गीता। तो भगवद गीता को सुनना, उसको पढ़ना, अध्ययन करना, समझना उसको, तो ये करना, उनकी वाणी सुनना, उनका स्पर्श करना, भगवान के चरण स्पर्श करना, भगवान की सुगंध, जैसे भगवान को हम दिव्य जो गंध अर्पित करते हैं, पुष्प और तुलसी अर्पित करते हैं, उनको सूंघना। तो हमारी जो है आँखें हैं, नासिका है, हमारे कान हैं और जिह्वा है, भगवान के प्रसाद का रसास्वादन करना, भगवान का गुणगान करना। इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं भौतिक विषयों से विरक्त होंगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हमें समझना है अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। तो जब ये जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति प्राप्त कर लेती हैं, जैसे आंखें, कान, नाक सब जो भगवान की सेवा में समर्पित हो जाती हैं, तो अनुभूति प्राप्त कर लेती हैं, तो फिर क्या होता है, भौतिक जो रूप हैं उनको देखने के प्रति, जैसे भौतिक संगीत को सुनना है, भौतिक रूप को देखना है, भौतिक स्पर्श है, भौतिक जो रसास्वादन है, इनके प्रति जो उनका जो आस्वादन करने का जो एक आकर्षण रहता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। उनको भगवान के दिव्य रूप, गुण, लीलाओं का जब रसास्वादन करने में हम लगाते हैं। और दृष्टा का एक अन्य अर्थ भी है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे हम वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारी एक मूल पहचान है या मूल संबंध है। और जो भी हमारी पहचान है वो सारी पहचान जो है भौतिक स्तर पर है या हमारे शरीर से संबंधित है, भौतिक शरीर से संबंधित है। लेकिन भगवान से जो हम संबंध स्थापित करते हैं वो कैसी, हमारी आध्यात्मिक और मूलभूत हमारी पहचान है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करना भी परम दृष्टा की श्रेणी में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, तो मतलब जैसे कई बार चर्चा की है हमने कि 5 जो मूल रस हैं, शांत रस है, दास रस है, सख्य रस है, वात्सल्य है और माधुरी रस है। इनमें से किसी भी संबंध के साथ हम अपने आप को भगवान से जोड़ें। जैसे शांत रस में, जो शांत रस में जो स्थित होता है वो भगवान की मतलब नाम लेता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के का स्मरण करता है, ध्यान करता है, लेकिन सक्रियता नहीं होती, शांत रूप से भगवान में निमग्न रहता है। फिर जैसे दास्य है, तो दास्य में वो सेवा भाव के द्वारा अपने आप को भगवान का नित्य सेवक समझकर भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है। तो जो दास्य भाव, अपने आप को भगवान का सेवक और भगवान को अपना स्वामी मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने को सेवा में नियोजित करता है। फिर भगवान को सखा रूप में, अपने मित्र के रूप में, जैसे अर्जुन भगवान के सखा हैं या अर्जुन भगवान का सखा है, कैसे भी कहें, भगवान को अपना मित्र मानता है। और भगवान कहते भी हैं कि मैं हर जीव का मित्र हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं हर जीव का मित्र हूँ, परम मित्र हूँ, है ना। लेकिन जीव भगवान से विमुख है, नहीं जान पाता कि परमात्मा के रूप में भगवान मेरे हृदय में विराजमान है और सदैव मित्रवत मेरी ओर देख रहे हैं। लेकिन मैं अब कितना अभागा हूँ कि मैंने भगवान की ओर पीठ कर रखी है, और पीठ कर रखी है और क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, भगवान से और दूर जा रहा हूँ। यदि वही जीव अगर भगवान की ओर अपना मुख घुमा ले, भगवान की ओर मुड़ जाए, तो क्या होगा, भगवान के सम्मुख चलने लगेगा और चलते चलते भगवान को एक दिन प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से दास्य रूप में भगवान की सेवा करें या सखा रूप में अपने आपको भगवान को अपना मित्र माने, तो इस तरह से। और फिर
वात्सल्य है, भगवान को अपना पुत्र के रूप में मानकर उनकी सेवा की जाए, जैसे माता यशोदा का वात्सल्य भाव है। और ब्रज की जो वयोवृद्ध गोपियाँ थी उनका भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। वे अपने उनको कृष्ण को जो है पुत्रवत प्रेम करती थी, सबके हृदय में उनके प्रति वात्सल्य था। माधुर्य भाव है, जैसे भगवान को अपने पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में मानना, जैसे गोपियों का भाव था। लेकिन इन भावों को हमें ऐसे नाटकीय तौर पे नहीं स्वीकार करना है। हमें क्या करना होगा, जो हमारा मूल स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, तो दास भाव से हम भगवान की सेवा करते रहें। जब हम सेवा करते रहेंगे, सेवा करते करते जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब भगवत कृपा से हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक संबंध है भगवान के साथ, वो स्वतः प्रकट होगा। तब हम देख पाएंगे कि मैं जो है, मेरी भगवान के साथ क्या सेवा रही है। मैं भगवान के साथ शांत रस वाला भक्त रहा हूँ, या मैं वात्सल्य रस वाला, या मित्रवत था, या माधुर्य रस। इस तरह से जब हम दास भाव से भगवान की सेवा करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो भाव है, ये जो रूप है, या शांत जो भगवान के साथ जो संबंध का जो रूप है, वो स्वतः हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो इस तरह से जीवात्मा जब तक इन पांच प्रकार के दिव्य रसों में से किसी भी एक रस में स्थित नहीं हो जाता, तब तक उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त होना तभी संभव है जब हम अपनी इन इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए नियोजित कर दें। यानी हर इंद्रिय भगवान की सेवा में संलग्न रहे, तो हम बिना किसी बल प्रयास से अपनी इंद्रियों पर संयमन ला सकते हैं। और अगर अपने बलबूते पर, अपनी योग पर, तपस्या पे, ज्ञान पे और अपने कर्म पर निर्भर होकर अगर हम इंद्रियों को नियमित करना चाहें, तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, उन्हें नियोजित करना किसी के भी वश की बात नहीं है, जब तक कि भगवान को शरणागत न हुआ जाए। तो ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है।